बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी सीसी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केशव प्रसाद मौर्य को आप देख रहे हैं। भूपेन्द्र चौधरी बैठक में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूपेन्द्र यादव बैठक में पहुंचे हुए हैं और चर्चा चल रही है 5वीं लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम को लेकर। गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। सीसी की बैठक में शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा जारी है। भूपेन्द्र यादव के अलावा देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेन्द्र चौधरी, ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता सीसी की बैठक में शामिल हैं। 5वीं लिस्ट के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। दिल्ली में बीजेपी सीसी की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 5वीं लिस्ट के उम्मीदवारों पर चर्चा जारी है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र को लेकर चर्चा, बड़ी और अहम खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षय कुमार राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, किन किन राज्यों को लेकर बीजेपी का खास फोकस इस चुनाव समिति की बैठक में? आयुष, 3 राज्य प्रमुख रूप से हैं और चौथे राज्य पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में बताया जा रहा है कि चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि आज की चर्चा के बाद लगभग 70 से 80 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी कल जारी कर सकती है। आज देर रात तक बैठक चलने की उम्मीद जताई गई है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और उसके बाद बैठक शुरू हो गई है। यूपी में 24 सीटें, राजस्थान में 10 सीटें बताई जा रही हैं। 17 सीटों पर बिहार में मंथन होगा और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी लगभग 10 सीटों पर चर्चा की जा सकती है। ये कहा जा रहा है कि बैठक के बाद कल संभवतः दोपहर तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसमें फर्स्ट फेज में भी कई वीवीआईपी सीटों के नाम की चर्चा होनी है, जिसमें कि पीलीभीत की सीट भी महत्वपूर्ण है जिस पर की चर्चा होनी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, प्रभारी सभी राज्यों के मौजूद हैं जिन पर चर्चा चल रही है और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की 10 सीटों पर भी चर्चा की जाएगी और मुहर लगा दी जाएगी। इसके अलावा एक इतर बड़ी खबर है कि आज के बैठक के बाद एक पार्टी भी रखी गई है, डिनर पार्टी रखी गई है जो कि होली से संबंधित है। गुजिया और तमाम व्यंजन भी बीजेपी मुख्यालय में बनवाए गए हैं। तो साफ तौर पर है कि लिस्ट पर तो चर्चा होगी ही, कैंडिडेट पर चर्चा होगी ही, लेकिन होली पार्टी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दी जाएगी। क्योंकि 26 तारीख को होली मनाई जानी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्य समिति, जो चुनाव कार्य समिति है, उसकी सदस्यों को होली की मुबारकबाद दे सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यूपी की 24 सीटें, जैसा कि कुछ देर पहले बात हो रही थी, उपेंद्र रावत बाराबंकी से उन्होंने टिकट लौटा दिया था, तो उन पर किस तरह से चर्चा होगी ये देखना दिलचस्प होगा। खबर आ रही है कि जो 2014 में प्रियंका मौर्य वहाँ से चुनाव जीती थी, वो रिपीट किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके नाम पर मुहर लगती है, नहीं मुहर लगती है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पर सभी की नजरें टिकी हुई है कि उनकी सीट फाइनल होती है, नहीं होती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 सीटों में से 24 सीटों को फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। उसमें जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे और उसमें लगभग सभी सीटों पर चर्चा हो गई थी। अब प्रधानमंत्री के पास उस लिस्ट को इसीलिए भेजा गया क्योंकि कुछ वीवीआईपी सीटें हैं और जिनको माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सहमति के बाद उसको जारी करना है और इसीलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खबर जरूर आ रही है कि बीजेपी बड़े चेहरों पर दांव जरूर लगाना चाहती है। वो किसी को खोना नहीं चाहती और एक संदेश भी देना चाहती है कि सबका साथ, जो सबका विकास की बात की जाती है, वो सिर्फ चेहरों को देख करके नहीं बल्कि उनके कार्यों को देख करके भी लगाई जा सकती है। प्रियंका रावत का जब 2019 में टिकट कटा था अक्षय, कौन लड़ता है, क्योंकि वहां पर जब उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया था उस वक्त उनकी थोड़ी नाराजगी दिखी थी। हालांकि बाद में उनको संगठन में एडजस्ट किया गया था, शायद महामंत्री हैं वो प्रदेश में, तो वो बयान असर डालेंगे इस बार उम्मीदवारी पर, या उनका कद जो है वो काफ़ी बड़ा है, वो बयान पार्टी भूलेगी और मौका देगी?
देखिए, ये माना जा रहा है कि मौका दे सकती है और क्योंकि वो उनका कद बड़ा रहा ही है और चुनाव बाराबंकी में ये माना जाता है कि बाराबंकी में बीजेपी कहीं अस्तित्व में नहीं थी। वहाँ पर पीएल पूनिया का परिवार और पीएल पूनिया खुद बहुत मजबूत बिल्कुल। थे, लेकिन प्रियंका रावत ने जिस तरह से वहाँ पर अपनी कैंपेनिंग की थी, उसके बाद बड़ी मजबूत स्थिति में पहुँच गई बीजेपी और उसके बाद उपेंद्र रावत को टिकट दिया गया था तो उससे नाराजगी जरूर थी। तो ये माना जा रहा है कि उनको भी मौका दिया जा सकता है। 2 नाम और भी लिए जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि किसको मौका मिलता है। तो लेकिन जिन नामों पर अक्सर सभी की चर्चा हो रही है वो नजरें, सिंगल इन नाम है या उम्मीदवारों पर नामों टिकी का हुई कि पैनल है? केंद्रीय आखिरकार चुनाव समिति की बैठक में जो नाम जिन पर चर्चा है तमाम सीटों को लेकर, तमाम राज्यों को लेकर। देखिए, तीन नामों का पैनल ये रखा गया है और सभी 3 नामों पर हर जगह से तीन नाम आए हैं। चाहे वो सुल्तानपुर से बात की जाए, पीलीभीत से बात की जाए, पीलीभीत से बल्कि 4 नाम भेजे गए हैं। वरुण गांधी भी उसमें शामिल हैं और इसके अलावा अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके टिकट पर मुहर लगती है। कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो वहाँ पर रहे, संजय सिंह गंगवार, उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो जयद्रथ हैं, प्रवक्ता नंद जिनको बोला जाता है, विधायक हैं बरखेड़ा से, उनका भी लिस्ट में नाम है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसको मौका यहाँ पर मिलता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी बड़े चेहरों पर ज़रूर दाव लगाएगी और यूपी में जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो लिस्ट जारी हुई है, 51 उम्मीदवार अभी तक घोषित किए गए हैं, अधिकतर को मौका मिला है। सिर्फ 4 जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटा है। तो बीजेपी ने अभी तक जो यूपी में दिखाया है कि वो नामी चेहरों के पीछे भी चल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी चर्चा में है। देखना होगा कि उनको टिकट मिलता है या फिर किसी और पर बीजेपी दांव लगाती है। तो 3 नामों का पैनल भेजा गया है, चाहे राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के और यूपी के हों, उन पर अब मुहर लगनी है। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्यरात्रि तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद कल दोपहर तक नामों का ऐलान संभव है, जिसमें कि 70 से 80 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी कल जारी कर सकती है। आयुष, ये माना जा रहा है कि पीलीभीत से इस बार संभवतः वरुण गांधी को न मौका दिया जाए, लेकिन उनकी मां सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी को रिपीट किया जा सकता है। और अगर ब्रिजभूषण को टिकट नहीं मिलता है तो क्या ब्रिजभूषण के किसी करीबी विधायक या उनके परिवार के किसी सदस्य को मौका दिया जा सकता है, या पार्टी और संभावनाओं को भी तलाश रही थी? देखिए, वहाँ पर संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह से एकदम अलग पार्टी नहीं होना चाहती है और इसीलिए उनके समर्थकों को भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर उनका टिकट नहीं फाइनल हुआ तो फिर उनके समर्थक किसी विधायक को टिकट दिया जाएगा वहाँ से, या फिर उनके एक कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि लोगों को एडजस्ट किया जा सके। खबर ये भी आ रही है कि अगर वरुण को पीलीभीत से टिकट नहीं मिला तो उनको रायबरेली भेजा जा सकता है, लेकिन रायबरेली जाने के लिए वरुण तैयार दिखते नहीं हैं। उन्होंने पर्चा पीलीभीत से खरीद लिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि सहारनपुर की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ पर जो स्थानीय सांसद हैं उनका कुछ विरोध वहाँ के लोगों ने किया था और कोर ग्रुप की बैठक में भी उनके नाम पर चली थी। राघव लखनपाल को एक बार फिर से मौका मिलता है या नहीं मिलता है। इसके अलावा गाजियाबाद की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जनरल वीके सिंह वहाँ से सांसद हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह हैं उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसके कारण अरुण सिंह को अभी तक उम्मीदवारी घोषित नहीं किया है। तो गाजियाबाद पर भी चर्चा ये बताई जा रही है कि की जाएगी और उसके बाद फाइनल मुहर लगेगी।